हेलो दोस्तों। आज अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मेरा दोस्त है विकास, जो आपको मतलब वहाँ पर वो स्टडी कर रहा है, एमएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर में है। और वो आपको बताएगा कि वहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद है वो किस प्रकार से वहाँ कल्चर रहता है, कट ऑफ किस प्रकार से जाती है, और वहाँ का जो होनेस्ट रिव्यू है वो बताएगा एमएससी फिजिक्स का क्या कल्चर है, और स्पोर्ट राउंड में किस प्रकार से हो सकता है, मतलब आप कैसे पैशन पैशन रख सकते हो, वहां तक भी हो जाता है। अ, और ये पूरा अवयव अपन जानेंगे, तो उसका थोड़ा नेटवर्क इश्यू इसलिए आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी वॉइस जरूर सुनाई देगी आपको। हाँ भाई विकास, बताइए यार। और भाई वैसे तो विकास, एमएससी का बोल बोल। हाँ, एमएससी कल्चर इधर का अच्छा ही है। हाँ। सीनियर्स आपको अच्छे ही मिलेंगे और हेल्पफुल है सब कोई। और टीचर्स भी हेल्पफुल ही है, लेकिन डिपेंड तो करता है आपकी कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं पढ़ाई में। तो हम्म। टीचर्स कहीं की भी मिले, आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे खासकर मैथमेटिक्स वाला इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ क्योंकि थोड़े और गहरे पढ़ाए जा क्योंकि वो मैथमेटिक्स को थोड़े और गहरे पढ़ाया जा सकता था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ओके। उस थोड़े एक्सपेक्टेशन है, तो वही एक प्रॉब्लम है मुझे अभी तक के लिए तो। और जितना है वैसे तो सब कुछ अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मतलब वहाँ की फैकल्टी कैसी है, मतलब हेल्पिंग नेचर है, रिसर्च वाली किस प्रकार से है, मतलब उस मतलब सब फैकल्टी पूरी सब। रिसर्च ओरिएंटेड है, फैकल्टी पूरी रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा। और अच्छे हैं, कुछ अच्छे भी नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। अब डिपेंड करता है कि चलो स्टूडेंट अपन का कैसा है। चलो अपन पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। कितने नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वहाँ पर? नंबर ऑफ सीट्स हमारे कुछ 50 के करीब था एमएससी में जब था। एमएससी फिजिक्स में 50 सीटें। ओके। और 50। और इसकी जो सीयूटी के लास्ट ईयर की बात करें तो 300 में से नॉन स्पोर्ट राउंड कितने में हो जाता है, मतलब जिनका स्पोर्ट राउंड के बिना? 200 से चालू हुआ था हमारा पहले। अच्छा, मतलब दो, जनरल के लिए मतलब 200 से चालू। जनरल में किसी के 200 है तो वो मान मान सकता है कि उसको बिना स्पोर्ट राउंड के मिल जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पहले राउंड में ही मिल जाने वाला। 200 अच्छा। से क्या बोलते हैं, 190 मतलब। 175 तक, 175 या 170 तक जाओ तो मिल जाएगा। ओके। और मैंने सुना है तो वहाँ पहले क्या एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑफलाइन जाकर करना पड़ता है कुछ ऐसा? बहुत प्रॉब्लम है, झंझट है ये हाँ। बहुत झंझट वाली काम। हाँ, ये हुआ होता है ये। ये बताओ, ये बताओ। DU क्या बोलते हैं, राजस्थान वाले जैसे नहीं है कि तुम पैसे भरो घर से और काम हो गया एडमिशन के लिए। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल जानी सेंटर पड़ती। नॉर्मल सेंट्रल हाँ, यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है, जैसे डीयू बीएचयू का ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो प्रोसेस होता है 200 250 जो भी एप्लीकेशन फीस लगती है, वैसे तुम भर के फॉर्म वॉर्म भर के एप्लीकेशन फीस दे दो, तुम्हारा प्रोसेस वो लिस्ट निकलेगी, वैसा प्रोसेस नहीं है। ऐसा होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ऑफलाइन में जाकर प्रोसेस होता है। और ये खुद, तो एक तुम कहाँ के रहने वाले हो, शायद बहुत दूर के हो, विकास? मैं नागालैंड से आया हूँ। कहाँ से? मैं नागालैंड से आया हूँ, तो देखो, मेरी सफर बहुत पलक्कर। ज्यादा मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड, नागालैंड से कहाँ पर आया है ये? हैदराबाद, और भी ऑफलाइन में। और तुम्हें बताया, तुम्हारा तुमने बस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वहां आए थे हैदराबाद, है ना? बस इसके लिए मैं आया था, क्या मिल जाए वो। वही। और ये तो इसको ट्रेन में, ये बता रहा था मुझे कि इसका ट्रेन में टिकट नहीं हुआ था, ये ट्रेन में लटकते लटकते आया है। कहाँ से? नागालैंड से हैदराबाद तक, हैदराबाद तक, है ना? बहुत बहुत परेशान। कितना कितना दिन लग गया था? भाई कम से कम भी 2 दिन तो लगे ही थे भाई मेरे को, इधर बहुत से आने और जाने में भी। हफ्ते सेक्री भर तो लगी थे। दोस्तों, देख रहे हो सेक्रीफाइस बंदे का, मतलब बंदे का सेक्रीफाइस देख रहे हो, मतलब 2 दिन पूरा, मतलब बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात है, हाँ, वो भी गर्मी के दिनों में। अरे हालत खराब थी भाई, हालत खराब। ये टाइम तो शायद जुलाई के आसपास टाइम होगा ना? जून या जुलाई? जून के जून जून। जुलाई के आसपास। हाँ, वो एप्ली सीयूटी का रिजल्ट जून के आसपास। तो मतलब ये है कि वही। तुम्हें वहां पर हैदराबाद जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हें हम्म, डेट देंगे, शायद वो डेट देते हैं, हाँ? वो डेट देंगे, वो तुम्हें सब नोटिफिकेशन दे देंगे करने के लिए। अच्छा। तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, कट ऑफ वाले जो पीडीएफ मिलते हैं ना, हम्म। में मिल जाएगा। उसमें अगर तुम्हारा नाम होगा हम्म। तो देखना कि अगर 70 से 80 के बीच में है रैंक जनरल वाले। अच्छा, ये रैंक हाँ में समझ में नहीं है, वैसे मार्क्स होते हैं, वैसे तीन हाँ, सौ वही मार्क्स मार्क। उसमें ये होता है कि
सीरियल वाइज नाम दिया जाता है। अच्छा और उसमें मतलब। से अगर मान लो कि 100 लोगों ने 100 जनरल स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, अच्छा उसमें से 70 लोगों के तो नाम आएंगे या फिर 80 लोगों के नाम नहीं लिखेंगे अगर कमती है तो। उसी 70 में से तुम्हारे रैंक होंगे कि अच्छा। तुम्हारा। मतलब ये हाँ है ऐसे कि पहले हमें लगा एक ले। पहले अपन को कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा हैदराबाद के लिए। मतलब कोई भी हाँ फॉर्म होगा उसको फिल करना पड़ेगा। हाँ फिर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फिल करा है उसमें से वो रैंक डिसाइड करके किसके ज्यादा आएंगे उसको वो मतलब लिस्ट आउट करेगा। हाँ ठीक। बस। उसमें लिस्ट आउट करके अब तुम्हारा वहाँ फाइनल नहीं हुआ नाम आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि फाइनल हो गया है। देखोगे। तुम्हें वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है हैदराबाद जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद जाकर। है ना। हाँ और यदि तुम्हारा उस टाइम अब जितने वहां पर आएंगे उनको ही माना जाएगा कि हाँ इनमें से हमें डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेना रैंक के वो कट ऑफ के हिसाब से किसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो जैसे हाईएस्ट मार्क 200 है हम्म। और मान लो कि दूसरे वाले का 180 है और ये ऊपर वाला नहीं आया तो तुम्हें मिलेगा। जो आया है उसे मिल जाएगा, जो अब नहीं है वो नहीं मिलेगा। जैसे तुम गए थे तो तुम्हारा तो रह गया था शायद नहीं हुआ था उसमें। बट तुम्हारा हाँ ये हुआ था कि तुम्हारा स्पोर्ट राउंड तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया था। हाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो डॉक्यूमेंट। गया। अब तुम्हारा यदि किसी ने बीच में यदि छोड़ दिया तो तुम्हें वो मिलने के चांस थे स्पोर्ट राउंड में। हाँ तो इसलिए तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एडमिशन ले लिया था। जी। और हम दोनों वहीं मिले थे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इन्होंने एडमिशन ले लिया था। फिर इनका नंबर तुम्हारा स्पोर्ट राउंड का रिजल्ट आया था लगभग कब आया था शायद अगस्त एक चला महीने गया एक था महीने बाद। अगस्त के आसपास। एक महीने। हाँ अगस्त के आसपास आया, एक महीने के। हाँ मतलब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी 10-15 दिन हो गए 10-15 दिन क्लासेस हो चुकी थी। 15 दिन की तो हो ही चुकी थी क्लास। हाँ मतलब तुम वहाँ जाओगे सेटल वेटल होगे तो 15 दिन की क्लासेस हो जाएगी। और हो उसके जाएंगे। उसके बाद भी स्पोर्ट राउंड आते हैं ऐसी बात नहीं है एक एक महीने डीयू में बताऊँ तो एक एक महीने तक स्पोर्ट राउंड आते हैं। हाँ तो अब जैसे तुम्हारा कितना नंबर था तुम ओबीसी से हो तो तुम्हारा कितना हाँ नंबर था। 141। और वन इसका लास्ट कट ऑफ गया था बस 145 तक। जनरल का या ओबीसी का। नहीं नहीं, इसी का लास्ट कट ऑफ गया था 145 मार्क्स। ओके। तो मतलब ये है 145 कि 141 मतलब तुम आगे से तो 150 के आसपास है तो तुम स्पोर्ट राउंड में तुम्हारा चांस है हो सकता है। चांसेस। हाँ, या फिर उस दिन ही आओगे तो उस दिन ही तुम्हारा नाम कंफर्म हो सकता है अच्छा। अगर 150 के बीच। अब यदि तुम्हारे कितने भी अच्छे नंबर हो पर उस दिन तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा नहीं मिल। लिस्ट से नाम कट जाएगा। तुम्हारे बस। कोई चांस नहीं स्पोर्ट राउंड स्पोर्ट किस में भी होने के चांस नहीं है। ये है। तो बढ़िया है। तो SC ST का शायद 100-110 के आसपास गया था स्पोर्ट राउंड में। हाँ शायद हाँ तुमने बताया था मुझे। और जनरल का स्पोर्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था शायद 160-170 के आसपास गया था। ठीक है। हाँ तो मान सकते हैं कि स्पोर्ट राउंड में भी चांस है मतलब पैशन रखना पड़ेगा ये तुम्हें चाहो तो तुम रखनी पड़ेगी। मतलब पूरा पैशन रखना पड़ेगा। लेकिन तो अगर 130 तो चांसेस बहुत लेस हो जाएंगे। चलो। 130 के चांसेस बहुत कम थे। हाँ चांसेस बहुत कम है। हाँ नहीं तो फिर तुम इधर कोई ना कोई स्पोर्ट सेंट्रल लिस्ट तो मिल ही जाती है वैसे सीयूटी में हाँ ये कोई है। ना कोई तो। हाँ। और दूसरा ये है कि अब वहाँ पे तुम्हें 15 दिन क्लासेस हो चुकी थी तो तुम्हें डिफिकल्टी आई होगी शुरुआत में तो। खतरनाक आई थी भाई, खतरनाक आई थी। मेरी इंटरनल टेस्ट के पहले क्लासिकल मैकेनिक्स जो हुआ था मुझे 5 मिले थे। 5 नंबर मिले थे कोई बात नहीं है। फिर भी तुमने 5 मतलब मिले थे। फिर भी तुमने यार अच्छी मेंटेन करी फर्स्ट सेम में गए CGPA 7.9 मतलब हाँ, वो लास्ट लास्ट में गए हो। फिर भी इन्होंने मतलब अपने दम पर मतलब लास्ट में गए फिर भी अपने दम पर 7.9 CGPA लिया है वो बहुत बड़ी बात है यार। और मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो पहले हो गया हो उनकी भी नहीं मतलब बहुत से होगी नहीं बनी होगी 7.9 बनाना बहुत डिफिकल्टी है। चलो। और ये तो कट ऑफ की बात होगी अब तुम बता दो वहाँ पढ़ाई का क्या सार। अब मैं तुमसे यहाँ पर दो अवधि लेना चाहता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा तो। देखिए 4 दिन तो मैं रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो पढ़ाई के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा।
पढ़ाई के बारे में तो कोई कंपैरिजन नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन अच्छा। अगर खाने के बारे में आप बात करोगे हम्म। तो कुछ कह सकता हूँ। जैसे कि मैं पहुंचा पहले दिन, और हम्म। पहले दिन में खाने गया, भाई मेरे को 4 दिन लूज मोशन हुए हैं। मैं बताता हूँ, तो खाना बहुत गड़बड़ है। मुझे खाना पसंद नहीं आया था, सच्ची बता रहा हूँ। एंटी हेल्थ सिमेट्री नहीं है मतलब खाने में। हाँ, लेकिन इधर अच्छा था खाने में। मतलब है, अबव एवरेज तो है। उधर से अगर कंपेयर करो तो मुझे अबव एवरेज तो लगा। अच्छा। हाँ, हाँ, यहाँ पर फीस कितनी जा रही है तुम्हारी? सेंट एमएससी फिजिक्स की एकेडमिक, पहले एकेडमिक बता दो फिर हॉस्टल की बताना। हॉस्टल की तो तुम्हारी मैक्सिमम अगर जाएगी तो 6 महीने के लिए 500 लगते हैं रेंट। पूरे एक सेमेस्टर के 500 रुपये लगेंगे, मतलब रहने रहने के 500 रुपये बस, और छह कुछ महीने नहीं है। और खाने का? बस, खाने का तुम्हारा मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम जाएगा 3,000। और तुम्हारे मैक्सिमम? ऊपर है, और मैक्सिमम मैक्सिमम? तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अच्छा, ऊपर। वहाँ पर डिशेस रहती है कि तुम कौन कौन से सिलेक्ट करते हो? हाँ, जैसे कि हाँ बताओ। नहीं, अभी क्या पूछ, हेलो। जैसे कि ऐसा हॉस्टल में हमारा हम्म। जो खाना है वो हम्म। बेस होता है 100 रुपए। अच्छा। 100 रुपए या फिर 120 तक के जाते हैं। अच्छा। अब ये मैक्सिमम जाता है, मिनिमम जाता है हमारा 3,000। अब इसके ऊपर तुम अगर स्पेशल ले रहे हो, बनते हैं रोज, तुम अलग से लेते हो तो उसके प्राइस लगते हैं, तो वो काउंट हो जाते हैं। तो तुम्हारे हाईएस्ट जा सकते हैं जितना जाएगा, और मिनिमम तो 3,000 लगेगा। हाँ, मेन तो खाना ही है यार, मतलब तुम्हारे रेंट का तो बच ही रहा है ना, सीधा सा बताओ 500 तो मतलब क्या ही मानूं मैं। यहाँ पर यदि वो कुछ कोई कोई स्टूडेंट बताओ बाहर भी रहे तो 500 तो उसका लाइट का बिल ही चल जाता है यार। वही तो बहुत मतलब, आसान है इधर। और तुम बता रहे हो कि तुम्हारे 6 महीने का 500 रुपये रेंट का जा रहा है, और तुम खाने के मान लो कि 5,000 भी खर्च करते हो तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है, वही वही तो मतलब ये मान सकते हैं कि 3,000 में भी तुम आराम से, 3,000 रुपये महीने में तुम आराम से वहाँ गुजारा कर सकते हो। आराम से, आराम से। यदि कोई ऐसा है तो 5। और अकेडमिक की? अकेडमिक की पहले मुझे लगा 8,000 एडमिशन के समय। अच्छा। हाँ, और फिर अभी मैंने जब किया तो उसका शायद 6,000 के करीब मैंने दिया। अच्छा, मतलब ये एक साल की है 8,000 प्लस 6,000? हाँ, मतलब ये पूरा मिला के अगर 4 सेमेस्टर का काउंट किया जाए तो 20,000 कुछ लगते हैं। 20 से 22,000 तक जाता है। मतलब पूरा अफोर्डेबल है यार, मतलब सीधी सी बात करें। अच्छी एकदम यूनिवर्सिटी, अफोर्डेबल है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, खाना भी अच्छा है, रेंट तो बस, कुछ लग ही नहीं रहा, और बस। 20,000 में तुम पूरे 2 साल गुजारे। तो मतलब हाँ, तुम्हारे मतलब 2 साल, और इधर 3-3 हजार से मैं चलो 3-3 हजार से मैनेज करूँ तो तुम 10 महीने तो वहाँ रहोगे, बस 2 महीने तुम हॉलीडे में रहोगे। हुँ। तो मतलब तुम 1 लाख के अंदर में से आराम से कर लोगे। आराम से भाई, दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इतना तो मैं कहूँगा। हाँ, मतलब दिल्ली में मैं तो बताऊँ ना, हॉस्टल मिलता ही नहीं है ना। वही तो प्रॉब्लम है। दिल्ली में 5% स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ 5%, मिनिमम 3-4%। तो तुम बड़ी एक प्रॉब्लम। 1 लाख के अंदर तुम अकेडमिक प्लस हॉस्टल और आराम से मौज मस्ती, 2 साल के अंदर हाँ, 1 लाख रुपए लगेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस। हैदराबाद तो बहुत हुँ, ज्यादा अफोर्डेबल है यार, मतलब मेरे कंपैरिजन में बताऊं तो मैं तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान को मानता था, क्योंकि वो 70,000 रुपये पर ईयर में हॉस्टल प्लस मेस लेता था। पर हाँ, हाँ। तुमने बता दिया ये इससे ज्यादा अफोर्डेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और ये, अगर मान लो तुम 2,000 में भी गुज़ारा कर लेते हो खाने के लिए, हाँ, अच्छा 2,000 में भी कर सकते हैं? करना हो तो तुम कर सकते हो। करना हो तो यार तो कुछ भी नहीं खा के भी कर सकते हैं, पानी पी कर। वही तो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड साधु करता है। संत तो पानी पी के भी जीते हैं। वही। अब यार देख, 2,000 में गुजारा करना है तो फिर पढ़ाई कब होगी? गुजारा ही होगा फिर। तो यार पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई के लिए खाना भी पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो बढ़िया है यार, मतलब काफी अच्छा है। खाने और के लिए वहाँ का रहने के लिए बताओ। हम्म। खाने के लिए, रहने के लिए और कैंपस का एनवायरनमेंट सभी अच्छा है। लोग भी अच्छे ही हैं। पॉलिटिकल की एजेंडा के देखोगे तो बात ही छोड़ दो उसका तो। सभी जगह उल्टे-पुल्टे चलते ही हैं। उसका तो छोड़ ही दो। पॉलिटिकल तो यार होता ही है, देख डीयू में भी वो तो होता है, सब में ही होता है देख। और पॉलिटिकल तो कैंपस
यदि जिसको इन्वायरमेंट बहुत। पॉलिटिकल में जाना हो तो पॉलिटिकल में होगा, ऐसा नहीं। अब हाँ, जैसे अपन को, जैसे मैं मानूं जनरली, तो एमएससी फिजिक्स वाले बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, और इसमें इंटरेस्ट हाँ, लेना भी नहीं चाहिए। बात तो सही है। तो अपन को अगर यार जिससे काम है उससे काम रखो, बस बात खत्म। बात वही है। और ये बताओ कि यहाँ पर जो तुम्हारा करिकुलम रहता है, जैसे 4 सेमेस्टर का रहता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है, मतलब इस हिसाब से पहले पहले नो, सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर थे? पहले सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्वांटम मैकेनिक्स 1 था, मैथमेटिकल मेथड्स 1 था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स था, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। और सेकंड लैबोरेटरी थे। सेकंड सेमेस्टर में लैब नहीं सेकेंड थी? सेमेस्टर में ईएमटी 1 था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी। अच्छा। फिर फर्स्ट। सेकेंड सेमेस्टर में फिर आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हम्म। ईएमटी 2, क्वांटम मैकेनिक्स 2, मैथमेटिकल 2। अच्छा, ईएमटी भी और 1 और 2 है तुम्हारे? हाँ, मतलब वो पहले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स फिर सेकेंड सेमेस्टर में फिर रिलेटिव इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी आती होगी फिर? इसी में आते हैं, अभी जो हो रहा यार मतलब बहुत कम सुनता हूँ ईएमटी, क्वांटम मैकेनिक्स 1 2 सुनता हूँ बहुत सी है। जगह, हाँ, पर ईएमटी फर्स्ट और सेकंड पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि मैं दोस्त है बहुत से आईआईटी से भी है, तो यार ईएमटी तो एक ही होती है ज्यादातर, हमारे यहाँ डीयू में भी एक ही है। अच्छा, चलो बढ़िया बात ऐसा है यार। ईएमटी अच्छा सब्जेक्ट भी है वैसे, इंटरेस्टिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट, मजा भी आता है उसमें। तो सब्जेक्ट है वो, स्कोरिंग भी होती है, उसी में तो स्कोर हुआ तो मेरा अच्छा। इसमें हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ था। अच्छा, बढ़िया बात है। और लैब वगैरह क्या सीन है वहाँ पर? लैब अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। तो अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो टीचर हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं वो बड़े अच्छे हैं। अच्छा। अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और जिन्हें पहले से ही करके आए हैं वो ब्रेड बोर्ड वाले हैं, अच्छा। तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। ऑसिलोस्कोप जो चलाने आते हैं उन्हें कुछ भी परेशानी नहीं होनी होगी। और लैब फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड सेमेस्टर में भी है? सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें कंप्यूटेशनल फिजिक्स होगी, वो फोर्ट्रेन वाले होंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स लैब होगा। कंप्यूटेशनल फिजिक्स की लैब है? हाँ, हाँ, तो भाई मैं पहले तुम्हें एक एडवाइस दे देना चाहता हूँ। जो भी फिर स्टूडेंट यदि ये देख रहा है, और यदि तुम्हारा मतलब बहुत से यूनिवर्सिटी होती है बीएससी वगैरह में, जिनके मतलब कंप्यूटर कोडिंग वगैरह नहीं होती है, तो हाँ, लेकिन तुम मतलब मेरा भी बताऊं, मेरा भी ये सीन था। मैं राजस्थान अच्छा, यूनिवर्सिटी से था, तो मेरे भी कोडिंग वगैरह नहीं होती। तो तुम्हें कोडिंग आती थी बीएससी में? हाँ, तुम्हें तो मतलब बेनिफिट रहा होगा। बट जो स्टूडेंट को भाई कोडिंग नहीं आती, तुम कौन सी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, तुम डीयू में जाओ, बीएचयू में जाओ, सीयू में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में जाओ, हैदराबाद में आओ, कहीं पर भी जाओ, कंप्यूटेशनल फिजिक्स की लैब तुम्हें मिलेगी सनी, हर एमएससी फिजिक्स के प्रोग्राम में। तो तुम्हें ये एडवाइस देना चाहूंगा कि समर वेकेशन में कोडिंग सीख ले। हाँ, फोर्ट्रन का तो मस्ट, फोर्ट्रन प्रोग्राम तो सीख लो, पाइथन क्योंकि पाइथन आ जाने चाहिए, क्योंकि पाइथन लैब में भी यूज होती है। और हाँ, पाइथन और सी प्रोग्रामिंग तो मतलब पाइथन तो सीख ही लो कुछ ना कुछ, तो क्योंकि पाइथन बहुत पाइथन ज्यादा सीख लो, सी पाइथन। प्रोग्रामिंग सीख, हाँ, पाइथन। और फोर्ट्रन। पाइथन और सी प्रोग्रामिंग दोनों सीख लो, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। हाँ, और बताओ, तो उसमें कितने मतलब फेल वेल थोड़ी करते हैं लैब में, या करते हैं बच्चों को? क्या? बच्चे फेल वेल होते हैं या नहीं होते? अरे बोल भाई, आधे क्लास तो फेल ही हो जाते हैं। जो अच्छा। क्लासिकल मैकेनिक्स का टीचर हैं, हम्म। आधे बच्चे तो फेल हो चुके हैं, और हर सेमेस्टर में फेल होते हैं भाई। फेल का मतलब हो गया इसी वो, एक तो बैक का सीन रहता है, एक एक पूरा ही फेल हो गया, एक उसका वही सीन। मैं बैक की बात कर मैंने रहा हूँ, बैक तो आते हैं बहुत सी जगह भी आती है। तो बैक का कितना रेशियो रहता है? क्या, बैक बैक किस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है ना? बेक होते हैं 10 के करीब तो होते हैं, अगर और कोई ऐसा बच्चे। भी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा ही फेल हो चुका है? हाँ, 20-10 तो होंगे ही। अच्छा, मतलब छोटे अगर चले गए। 50 बच्चे हैं तो उसमें 20 नहीं तो 10 तो किसी न किसी में बेक तो मिलेगा। अच्छा। क्लासिक में तो चांसेस हैं, क्योंकि वो वैसा ही पढ़ाता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुम्हारे लगेंगे। तो ये भाई पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। अब तुम क्या मतलब
एडवाइस देना चाहोगे अपने दोस्तों को? मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करके आओ भाई, कुछ भी करो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करके आओ। और बुक्स की बुक पढ़ने की आदत डाल लो। हाँ, बुक पढ़ने की तो आदत डाली। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करके आओ, बुक पढ़ने की आदत डाल लो। और असाइनमेंट, हाँ तुम असाइनमेंट असाइनमेंट क्या सीन है? असाइनमेंट देते हैं, आसानी होता है, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता है, आंसर सब मिल ही जाते हैं, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती। हाँ, तो तुम्हारा जो पेपर बनता है, मतलब जो पेपर वगैरह बनता है, वो किस प्रकार से, मतलब किताब से, किसी न किसी किताब से क्वेश्चन मिल जाते हैं या अपने मर्जी से क्वेश्चन देते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है। हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स के टीचर हैं, हम्म। पता नहीं कहाँ से भरता है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं पता है, खोजने से भी नहीं मिलता है, जब तक सेम वो ना बताए। सेम सेम डीयू जब जैसा तक वो सीन ना, है। हाँ, डीयू में जब भी तक भाई वो ना ऐसा ही बताए। सीन है कि क्वेश्चन खुद ही खुद बनाते हैं। बुक के नाम दे अच्छा, देंगे 10, 5-10 बुक के नाम दे देंगे। बट उससे बस भी बस। तुम्हें एक एक क्वेश्चन नहीं मिले, एक दो क्वेश्चन मिल जाए, वो बाई चांस, वो भी तुम्हें वाले सेम हैं। टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा उससे मिलता जुलता, तुम थोड़ा हिंट ले सकते हो उससे। तो मतलब यही तुम्हें लोटो, मतलब बहुत एक ही बुक, मतलब बुक तो कौन सी भी उठा लो, अच्छी बुक उठाना, उसको पूरी करना। ऐसा नहीं कि तुम मतलब ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। इससे बजाय तुम एक कौन सी भी अच्छी बुक उठा लेना, किसी भी सब्जेक्ट की कह रहा हूँ मैं। तो कौन सी भी अच्छी बुक उठा ले, अपन उसको पूरी कंप्लीट करना। अपन जनरली क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बुक करने के चक्कर में एक बुक ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना भाई? हाँ हाँ। तो यही है कि, और नेट वगैरह में फायदा हुआ है? मैंने नेट का एग्जाम तो दिया नहीं है। नहीं, फिर भी मतलब क्वेश्चन तुम्हें पता लग गया हो कि प्रॉब्लम्स बेस्ड आते हैं या थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल बेस दोनों आते हैं। हाँ, मतलब वही है कि नेट पर्पज से तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों चीज पार्ट स्ट्रोंग होनी चाहिए। हाँ हाँ। और यदि ये बनाते हैं, वैसे क्वेश्चन ही सेट करते हैं। यदि मैं गेट की बात करूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गेट हाँ, में प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम आते हैं। बट नेट का जो पेपर आता है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल अच्छा खासा वेटेज रहता है उसका। और उसके मोस्टली पार्ट तो उसके पीवाईक्यू भी रिपीट नहीं होते, बहुत सी बात, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन बनाते हैं वो 60-70% पेपर में। तो मतलब ये अच्छा का ने गेट का पेपर दिया था? गेट का पेपर मैंने दिया नहीं। अच्छा, कोई ना, चलो। अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा तो दिखने, चश्मा दिखने लग गया है। अब दिखने लगा भाई, मेरे को भी लगा। हाँ, कोई ना। फिर और चला गया, चल रहा है ये। कोई ना, कोई ना, बढ़िया है यार। और और क्या बताना चाहोगे वहाँ के बारे में, अच्छी बुरी खबर? और इधर टेस्ट बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, ये भी बता इस दो, अप्रैल में। ये भी बता दो कि कम तुम आओगे, कितने कितने महीने में तुम्हारे टेस्ट होते रहेंगे, मतलब तुम्हें अटैक आता रहेगा बीच बीच में? अच्छा, हाँ मतलब डोज डोज देते रहेंगे एक एक महीने में? हाँ हाँ। एक महीने में तुम्हें 3 टेस्ट देने पड़ेंगे कैसे करके भी, फिर दूसरे महीने में 3 टेस्ट मिलेगा, फिर तीसरे महीने में 3 टेस्ट तो देनी पड़ेगी। अच्छा, इतने टेस्ट होते हैं तुम्हारे? और ये इंटरनल टेस्ट देना ही पड़ेगा, और यही वेटेज रखता है, क्योंकि अगर तुम्हारा इसमें अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें सीजीपीए मिलने से रहा। क्योंकि मेरा जो 7.9 आया है, ये हम्म। इसी की गर्व है, क्योंकि इधर थोड़े अच्छे नहीं हुए थे, इसीलिए 7.9 आया। तो तुम्हारा एक सेमेस्टर से पहले 6 टेस्ट हो जाएंगे मतलब? हाँ, 6 टेस्ट हो जाए। तो और इसके 6 टेस्ट के अलावा इंटरनल एग्जाम अलग होगा? नहीं नहीं, ये यही है, इंटरनल एग्जाम यही है। अच्छा, मतलब 6 टेस्टों का जो एवरेज आएगा वही तुम्हारे इंटरनल एग्जाम का मार्क्स रहेंगे? बस। अच्छा, ये और टेस्ट टेस्ट क्या एक्सटर्नल मतलब? एग्जाम, हाँ, टेस्ट टेस्ट कितना वेटेज रखता है, मतलब जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, कोई भी एक पेपर ले लेते हैं। एक एक इंटरनल टेस्ट में कितना 20 मार्क का होता है। और ये ऐसे करके 3 टेस्ट, एक सब्जेक्ट का 3 टेस्ट होगा, उसमें से 2 टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छा, जो 3 टेस्ट होंगे उसमें सबसे बेस्ट तुम्हारी स्कोर लिया जाएगा? 2 टेस्ट लिए जाएंगे, तो अच्छा। आउट ऑफ 40 जितना मिले तुम्हारा मार्क्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल मार्क, एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है, ये अच्छी चीज है, फाइनल ये अच्छी चीज है। एग्जाम। तुमने 3 टेस्ट दिए, तुम्हें इसमें से बेस्ट स्कोर लिया जाएगा, ये अच्छी बात है। इससे क्या है कि स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करने की प्रयास करेगा।
वही तो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। डीयू की बात करूँ तो डीयू में नॉर्मल क्यूज एक ही सब्जेक्ट करवाता है हमारा क्वांटम, और बट इंटरनल एग्जाम होता है, और फिर एंड सेम होता है। 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, एंड सेम 70 मार्क्स का होता है। तो यही है। और तुम्हारा जो अब तुम हॉलीडे के बारे में बता दो कि कब छुट्टियां रहती है, कब दिवाली में छुट्टियां मिलती नहीं मिलती जनरली। ये भी क्वेश्चंस रहता है यार, पढ़ाई वढ़ाई की चीज के अलावा। समर वेकेशन के 2 महीने के, लगभग के 2 महीने के मिलेंगे। वो तो सबको मिलती है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दिवाली। फिर दिसंबर छुट्टी मिलेगी, वो शायद 20 दिन की होती है। अच्छा। मेरे को, हाँ, 20 दिन की मिली थी। अच्छा। कि अब तुम्हारा जैसे सेकेंड ईयर होगा एमएससी फिजिक्स में, और तो उसमें जो इलेक्टिव भी होते होंगे तुम्हारे कंपलसरी पेपर के अलावा। हाँ, नहीं, इसमें भी इलेक्टिव कुछ नहीं दिया फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में रहता भी नहीं इलेक्टिव। इसमें अभी तो इलेक्टिव नहीं। सेकेंड ईयर में इलेक्टिव होंगे ना। सेकेंड ईयर में। तो तो वहां इसके पर बारे में। मतलब वहां पर तुम्हें क्या मतलब तुम्हें ये पता हो कि किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक से ज्यादा रिसर्च होती है, मतलब कोई स्टूडेंट जिसको इधर एनर्जी में इंटरेस्ट हो या किसी को क्वांटम में इंटरेस्ट हो, तो किस मतलब उससे ज्यादा इन्वायरमेंट किस चीज का मिलेगा वहां पर रिसर्च इधर का। ऑप्टिक्स के बहुत अच्छे हैं। किसका। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से होते हैं। या फिर ले लो कंडेंस मैटर में। ओके। हम्म। चलो बढ़िया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि भाई प्लेसमेंट होता है क्या वहां से। प्लेसमेंट के बारे में तो सीरियसली मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे खोजने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है, सीनियर से पूछा तुमने, पूछा हो तो। ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं उनके बारे में, इसके बारे अच्छा, कंपनी आती है क्या या नहीं आती, ये बता दो में तुम। आती है। एमटेक वालों के लिए तो हो ही जाता है। अब तो हम एमएससी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए एमएससी फिजिक्स का एक ही जगह हो सकता है प्लेसमेंट, वो होगा टीचिंग हाँ, में। टीचिंग में वाली टीचर। टेक टेक यदि तुम्हें तुम्हें यदि टेक आता है तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कारण टेक बहुत कम स्टूडेंट को आता होगा एमएससी फिजिक्स में, जो ऐसी जॉब कॉर्पोरेट जॉब करना चाहेगा। एमएससी फिजिक्स करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब करना बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं। या तो वो टीचिंग करना चाहेंगे कहीं ना कहीं, जनरली ये होता है एमएससी फिजिक्स के बाद। या वो बाहर किया किसी एग्जाम देकर रिसर्च वर्क या पीएचडी करना चाहेंगे नेट वेट का पेपर देकर। तो जो प्राइवेट में जो प्लेसमेंट होता है वो टीचिंग में होता होगा। और यदि तुम्हें यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं एमएससी की डिग्री लेने के बाद तुम आउट ऑफ कैंपस जाओगे तो तुम्हें चांस है कि वहाँ पर हो जाए हो जाता है जनरली। हम्म। तो दोस्तों यही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम जा सकते हो, बट वहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। तो ये है कि उसको समझ जाना कि तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जाना रहेगा बस, तुम अफोर्ड कर पाओ रहे हो तो। और हाँ, तुम्हें यदि मतलब तुम अफोर्ड कर पा रहे हो तो बस एक बार जाना रहेगा, दिक्कत एक बार आएगी। अच्छी यूनिवर्सिटी है जैसा दोस्त ने बताया अपने। तो जेएनयू तो सबसे बेस्ट रहती है, फिर डीयूबीएचयू, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रहती है। फिर इसके बाद अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में एमएससी बीएड का प्रोग्राम था तुम्हारा ना। हाँ, हाँ। तो एमएससी बीएड। हाँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में दो प्रोग्राम चलते हैं, एमएससी बीएड और एमएससी फिजिक्स। तो ज़्यादातर एमएससी बीएड की ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वही स्टूडेंट लेना प्रेफर करते हैं। बट तुम्हें मैं एक बार बता देता हूँ कि एमएससी करने के बाद गाइडलाइन आ चुकी है कि अब भी बीएड की डिग्री 1 साल की हो चुकी है ना। हाँ, हो गई। अब तुम एमएससी फिजिक्स कर मतलब एमएससी करने के बाद तुम्हारे बीएड 1 साल का 1 साल में हो जाएगी। बट अभी स्टार्ट नहीं करी गई है, क्या पता इस साल से होगी अगले साल से होगी, कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। हम्म। चलो भाई, विकास भाई, धन्यवाद आपका धन्यवाद। कितना अच्छा इंफॉर्मेटिव मतलब मज़ेदार बनाने के लिए। और चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन प्रोसेस में तो बता देना। चलो बाय।